कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया के शहर में एक फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पर सभी भेष बदल कर घूम रहे हैं। यहाँ पर एक रिपोर्टर भी होती है जो यहाँ की न्यूज कवर कर रही होती है। जब वो जॉगिंग करने जाती है तो भागते भागते जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसके सामने एक एक करके तीनों आदमखोर भाई आते हैं। उसे लगता है कि यह भी फेस्टिवल में आए हुए हैं जो अपना भेष बदल कर घूम रहे हैं, पर जब उसके सामने थ्री फिंगर आता है तो उसे घायल कर देता है। वो डर के भागने लगती है। तभी उस रिपोर्टर को मीनार नाम का एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है और जब वो तीनों चले जाते हैं तो मीनार खुद ही उस रिपोर्टर को मार देता है। असल मीनार उन तीनों आदमखोर भाइयों का साथी है। यह सीरियल किलर है। इन तीनों भाइयों के साथ मिलकर लोगों को मारता है, लेकिन ये तीनों भाई उससे डरते हैं। अब दिखाया जाता है कि 5 दोस्त अपनी गाड़ी में वेस्ट वर्जीनिया में हो रहे फेस्टिवल के लिए आ रहे होते हैं। तभी उनके सामने सड़क पर मीनार आ जाता है। उसे बचाने के चलते इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब ये देखते हैं मीनार सड़क पर पड़ा होता है, दरअसल नाटक कर रहा होता है। वो मीनार के पास आते हैं पर वो चाकू से उनके ऊपर हमला कर देता है। अब ये तीनों मिलकर उसे मारने लगते हैं और वो तीनों आदमखोर भाई पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं जब तक वह इन्हें तीर से मारते। तब तक यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर एक पुलिस वाला रुक जाता है और यह तीनों आदमखोर उस पुलिस वाले को मार देते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर एंजेला मीनार की फाइल देखती है कि यह एक वांटेड क्रिमिनल है। वह अपने सीनियर को कॉल करके बताती है। वो कहते हैं कि वे सुबह तक पहुंच जाएंगे और मीनार को लेकर निकल जाएंगे। मीनार कहता है कि सुबह तक शायद तुम जिंदा भी नहीं बचो। वहीं 3 दोस्तों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें से जो विली होता है सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि दोस्तों को छोड़ दिया जाता है। इस सन्नाटे में तीनों भाई टाउन के अंदर एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले वे टेलीफोन की लाइन को पूरी तरह खराब कर देते हैं और इसके बाद वह बिजली काट देते हैं। पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है। वहीं विली की दोस्त विली को खाना देने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है जो उसे मार देता है। अब विली का एक और दोस्त उससे मिलने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी वह दोस्त जो खाना देने आई थी पहुंची नहीं। घर पर इनके 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जब शॉटूथ और वन आई पहुंच जाते हैं। उनके एक दोस्त को पकड़ कर ले जाते हैं और तभी उसकी साथी की दोस्त जो अंदर शाल ले रही होती है उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है, लेकिन उसके ऊपर वन आई हमला कर देता है पर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब इन म्यूटेंट ने इनके जिस साथी को पकड़ा है उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं जिससे वह चल नहीं पाता, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, तीनों आदमखोर अपने ट्रक से उसे मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर उस पर गोली भी चलाती है पर वह निकल जाते हैं। इसके बाद वो अंदर आती है और सब कैदियों को छोड़ देती है। साथ ही उन्हें गन देकर कहती है अब इस जगह की रक्षा उन्हें खुद करनी है और खुद वह पासी की शॉप में जाती है जहाँ पर रेडियो होता है जिससे वह मदद मंगवाना चाहती है। उसका कांटेक्ट एक लड़के से होता है और जब वह उसे सारी बातें बताती है तो उसे लगता है कि यह एक मजाक है। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी वो साथी जो वन आई से बचकर भागी थी वह भी पहुँच जाती है। बिली उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जो उसके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो अपनी दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब वो थोड़ी आगे जाते हैं तो वहाँ पर उसे उसकी डेड बॉडी मिल जाती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उनके सामने थ्री फिंगर आता है। ये उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दरअसल यहाँ थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने जाल बिछाया होता है। दोनों जाल में फंस जाते हैं और जब बिली को होश आता है वो देखता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड में पूरा का पूरा जमीन के नीचे धंसा हुआ है। उसका सर ही बाहर होता है और उसका दोस्त भी पास ही में बंधा हुआ होता है। इसके बाद थ्री फिंगर इन दोनों को मार देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर अब तक मदद नहीं आई है। पुलिस ऑफिसर इनमें से एक कैदी को अपनी गाड़ी में बिठा देती है और कहती है कि तुम फेस्टिवल से मदद लेकर आओ। और जब वो उस तरफ जा रहा होता है सड़क पर बिछी कटीली तारों से उसकी गाड़ी पलट जाती है जो उन तीनों आदमखोर भाइयों ने बिछाई होती है। इसके बाद वह तीनों उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ले आते हैं। उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसकी आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर एंजेला उसकी जान बचाने के लिए बाहर आती है। जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर कैदी है तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे वह जख्मी हो जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मीनार के पास एक लड़की है जिसे पुलिस ने उसके साथ रखा था। मीनार उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वह उसकी बातें मान लेती है, लेकिन जब मीनार बाहर आता है तो बड़ी चालाकी से वह उसे अंधा कर बाहर सड़क पर छोड़ देता है। पुलिस ऑफिसर एंजेला उसे देखती है तो उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी मीनार बाहर आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है और इससे पहले कि वह ऑफिसर एंजेला पर गोली चलाता
वह उसके कंधे पर गोली चला उसे जख्मी कर देती है और उसे अंदर ले आती है और मीनार को एक और बार फिर से सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और अब पुलिस ऑफिसर फैसला करती है वह खुद ही मदद के लिए जाएगी। जैसे ही वह बाहर निकलती है तो उसे अपने हस्बैंड की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें उसका हस्बैंड होता है। जब वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है तो थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक लाता है और गाड़ी को टक्कर मार देता है जिससे उसके पति की मौत हो जाती है। और अब वो पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारता है और वह बेहोश हो जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वह देखती है उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। उसके सामने मीनार होता है जो आजाद हो चुका है। यहाँ पर जो लड़की थी जिसकी दोनों आंखें मीनार ने खराब कर दी थी वहाँ से जा चुकी होती है क्योंकि मीनार ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। और अब यहाँ पर मीनार अपने तीनों आदमखोर साथियों के साथ पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है जिससे पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। वहीं उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी है। वहाँ से उसे ट्रक की आवाज आती है। उसे लगता है कि उस तक मदद पहुँच गई है लेकिन उसके अंदर से थ्री फिंगर निकलता है जो उसे ट्रक के अंदर बिठा देता है। ट्रक के अंदर मीनार बैठा हुआ होता है। वह उसे कहता है वेलकम और इसी के साथ ही पार्ट यहीं खत्म होता है।